प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो सदा। हम बहुत आज खुश है क्योंकि बहुत दिनों से हम बोल रहे थे कि हम बंगाली में ट्रांसलेट करेंगे ये हमारा बाइबल स्टडी। और आज प्रभु ने ये दया दी है हमें करने के लिए, तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम हमारा बाइबल स्टडी आगे बढ़ाते हैं। आमीन। ধন্যবাদ প্রভুকে প্রভু প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনেক দিন থেকে ভেবেছিলাম যে আমরা বাংলাতে শুরু করব আমাদের বাইবেল স্টাডি। আজকে প্রভুর দয়াতে আমরা সেই সুযোগ পেয়েছি। প্রভুর সান্নিধ্যতে প্রভুর মহিমা হোক, তাই আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের বাইবেল স্টাডি। आमीन। तो आज हम सुबह मैंने इंग्लिश किया, तो प्रभु ने जो वहां पर मुझे जो बातें करने को दी वही मैं आज करूंगी। और नेक्स्ट टाइम से हम फिर प्लान करेंगे, क्योंकि हमें पहले से करेंगे तो हमारे सुनने वालों को बहुत उसको मदद हो जाएगी समझने के लिए बाइबल क्या बात है। আজকের বাইবেল স্টাডি ইংরাজিতে যেটা ছিল সেটাই জুদের পত্র, সেটাই আজকে আমরা বাংলায় করার চেষ্টা করব। এরপর থেকে আমরা শুরু একদম শুরু থেকে শুরু করব, যেভাবে প্রভু আমাদেরকে আগে নিয়ে যাবে। তো আমরা শুরু করছি। तो आज मैं सुबह मैंने इसी से एक बाइबल के जूड नाम का जो एक यीशु का शिष्य था, उसने अपने चर्च के लोगों के लिए जो मैसेज भेजा, वो इसका लेटर है ये हमारे बाइबल में। तो वही हम पढ़ते शुरू करेंगे। তো আজকে আমরা জুদের পত্র, জুদ আহ, যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের যে দাস ছিলেন, আহ ওনারই তার যে নিজস্ব যে চার্চ ছিল, সে তারই একটি চিঠি বা পত্র, সেটাই এখানে বর্ণিত করা আছে। তো আমরা সেটাই আজকে শুরু করছি। और तो ये जूड का एक ही चैप्टर है, वो छोटा सा है, वो 25 वर्सेस है उसमें। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं आज। জুদের একটাই অধ্যায় আছে, আর এখানে 25টা প্রভুর বচন রয়েছে। সেখান থেকেই আমরা আজকে পড়ে সেটাই আমরা বর্ণনা করার চেষ্টা করব। ओके। तो पहले अध्याय पहले वचन में ये लिखा है, जूड ये परमेश्वर का जो दास है, और एक जेम याकूब नाम का उसका भाई था वो। तो और और हम लोगों को बोलता है कि ये तुम लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग हैं, आ, उनको बोलता है कि वो, और जो प्रभु यीशु के लिए अलग किए हैं, रख दिए हैं और बुलाए गए हैं। ऐसा वचन लिखता है वहां पर। জুদে জুদ, যিনি প্রভু যীশু খ্রিস্টের দাস এবং তারই ভাই ইয়াকব, এই পত্র তাদেরই উদ্দেশ্যে। তো প্রভু এই কথাগুলো তাদেরকেই, এবং আমরা যারা প্রভু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, যারা প্রভুর দাস, তাদের উদ্দেশ্যেই প্রভু এই কথাগুলো বলেছেন। Amen। तो बाद में वो सबको दया दे बोलता है कि तुम सब पर प्रभु की दया रहे, शांति रहे, प्रीति बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाए। वैसे हम भी आप लोगों को, सुनने वालों को, यही आशीषें देंगे। তো প্রভু এই 2 বচনে প্রভু বলেছেন যে প্রভুর দয়া, শান্তি এবং প্রেম আরো বেশি বেশি পরিমাণে আমাদের জীবনে, অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রিস্টের যারা বিশ্বাসী তাদের জীবনে আসুক। তো हालेलुया। আমরাও सবার उद्देश्ये এই প্রার্থনা করি। आमेन। आमेन। तो बाद में वो बोलता है कि प्यारे लोगों, मैं तो एक, एकदम दिल से मैं आज तारण की बात करने वाला था, मुक्ति, मनुष्य के मुक्ति के बारे में बात करने वाला था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ जरूरत महसूस हो गई है कि मैं वो ना बोलते हुए कुछ ऐसा बोलूं जिससे तुम्हें तुम्हारे विश्वास में बढ़ती मिलेगी। क्योंकि और तुम्हारे जो विश्वास तुमने पकड़ के रखा है, वो विश्वास को तुम एकदम उसको पकड़ कर उसके लिए रखने के लिए तुम बिल्कुल खड़े हो जाओगे धैर्य से। ऐसा लिखा है।
তো 3 বচনে যেটা লেখা আছে, প্রভু বলছে যে আমাদের উদ্দেশ্য করে প্রভু বলেছেন যে যে আমি, প্রভু বলেছেন যে আমি যে পরিত্রাণের ব্যবস্থা রয়েছে তারই বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু লিখতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু যে বিশ্বাস, আমরা প্রভুর উপরে যে বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাস কে আহ, যেন আমরা ধরে রাখতে পারি, যেন আমরা সেই বিশ্বাসকে নিয়ে আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে পারি। এবং সেই বিষয়ে প্রভু আমাদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই বিষয়েই প্রভু এই বচনে বলেছেন। तो बाद में 4 वचन में उस वो बोलना शुरू करता है कि क्या उसको बोलना है। तो वो बोलता है कि कोई ऐसे लोग एकदम छुपके से घुस गए हैं। চার 4 বচনে প্রভু আহ বলছেন যে এমন কোন লোক গোপনে যেমন করে চুপ করে চলে আসে আমাদের দলে, সেইভাবেই আমাদের জীবনে বা বহু পূর্বেই শাস্ত্রে সে কথা লেখা রয়েছে যে গোপনে তোমাদের দলে ঢুকে পড়েছে। ओके, तो वो कैसे लोग हैं ये? तो ये ऐसे लोग हैं कि ओल्ड ऑर्डेन टू दिस कंडम्नेशन बोलते हैं। उसको वो बताने के पहले ही वो बोलता है कि ये ऐसे लोग हैं जो उनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जो परमेश्वर ने जिनको कंडेम किया है, नकारा है वो लोग, ऐसा वो बोलता है। ये लोग कौन है? अनगॉडली है। परमेश्वर का खुदाई उनमें कुछ नहीं है। और परमेश्वर की जो दया है, जो वो लोग ऐसा लालच या बेकारी में वो बदल देते हैं। ऐसे है ये लोग। और वो बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, दे डिनाई द ओनली लॉर्ड गॉड, जो परमेश्वर जो एक है उसको वो नकारते हैं, और हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी नकारते हैं। ऐसा ये उनको बोल रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। তো এখানে কাদের কথা প্রভু বলেছেন? যে গোপনে যে লোক ঢুকে পড়েছে তারা হচ্ছে কারা? তারা অধার্মিক, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনৈতিক কাজকর্ম করে, এবং আহ, যারা মানে প্রভু এমন কাজকর্ম করে, এমন অধর্ম করে যে আমাদের একমাত্র প্রভু ঈশ্বর, যিনি প্রভু যীশু খ্রিস্ট, যিনি লর্ড, যিনি প্রভু, এরা তাদেরকেও, এরা ওই প্রভুকেও অস্বীকার করে। तो देखो, ये कब की बात है? ये 2000 साल के पहले साल की बात है ये, जब यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उनके शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता दुनिया भर में वहां अराउंड शुरू हो गई। वहां से शुरू कर दिया, और फिर जहां जहां पर वो गए वहां वहां पर छोटे छोटे चर्च उन्होंने की, और तब की ये बात है। তো এটা কবেকার কথা? এটা 1000 বছর পুরনো কথা। যখন ছোট ছোট মণ্ডলী তৈরি হতো, ছোট ছোট চার্চ ছিল, আহ সেইভাবে কোনো বিস্তার ছিল না। তো এটা সেই 1000 বছর আগের কথা। सो तो तब की बात है ये। तो हमने सुना कि ये जूड अपने मंडली को बोल रहा है कि कोई लोग ऐसे घुस गए हैं, वो अच्छे नहीं है। ये परमेश्वर को नकारने वाले और हमारे यीशु को नकारने वाले लोग हैं। ये तब की बात है। तो हमारे प्रभु का वचन एकदम सही है, क्योंकि यही बात यूहन्ना के यूहन्ना ने भी अपने पत्र में लिखी। वो बोलता है कि बहुत सारे, उसने एकदम अच्छा टाइटल दिया है उसको, लेकिन ये बड़ा अच्छा है। जूड ने उसका डिस्क्रिप्शन किया है, लेकिन यूहन्ना टाइटल देता है उसको, और वो टाइटल ये है कि ख्रिस्त विरोधक। তো জুড আহ, বলেছেন যে আমাদের মণ্ডলীতে আহ, সেই আহ, অধার্মিক, সেই অনৈতিক কাজকর্ম করার কিছু লোক ঢুকে পড়েছে। তো এটা বহু বছর, 1000 বছর আগের কথা, যেটা যোহনের পুস্তকে, যোহনের আহ, বইয়ে লেখা আছে। কিন্তু
ইয়োহানের বইয়ে যেটা লেখা আছে যে খ্রিস্ট বিরোধী, সেটাই ইউদ কি করেছেন, এই এইভাবে এটাকে বর্ণনা করেছেন, যেটা ইয়োহানের পুস্তকে আমরা শুরুতেই দেখতে পাই খ্রিস্ট বিরোধী নামে, খ্রিস্ট বিরোধী নামে যেটা দেখতে পাই, সেটাই জুদের পত্রে বর্ণনা করে দেওয়া আছে। तो तभी से लेकर, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। जो हम बात आज कर रहे हैं वो नई बात नहीं है, वो तब से लेकर शुरू हो गई है। তো এটা নতুন কিছু নয়, এটা তখনকার সেই 1000 বছর পুরনো থেকে, তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে, এটা নতুন কোনো কিছু নয়। तो बाइबल भी यही कहती है कि परमेश्वर का वचन है कि शैतान इसके पीछे है। शैतान पहले से ही मनुष्य का मर्डरर है, ऐसा वचन में लिखा है। তো আমাদের পবিত্র বাইবেলেও একই কথা লেখা, এই কথাই লেখা আছে যে শয়তান শুরু থেকেই আমাদের জীবনকে একদম সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। শয়তান একদম হত্যাকারী, মার্ডারার, যেটাকে আমরা বলি হত্যাকারী। या तो पहले वैसे ही किया। परमेश्वर ने पहले आदम और हवा को बना दिया, और जैसे ही, और प्रभु उनको हर दिन मिलने के लिए आते थे। जैसे हमारी बाइबल स्टडी में हम, हमारी प्रार्थना के टाइम में हम हर बार कहते हैं कि परमेश्वर की योजना यही थी कि वो आकाश और पृथ्वी एक बना दे, इसीलिए उसने योजना बनाई थी ये। তো এটা শুরু থেকেই আছে। আমাদের পরমেশ্বর পিতা যিনি আদম এবং হাওয়াকে বানিয়েছেন, তো ওনার এটাই ইচ্ছা ছিল যে আকাশ এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব উনি আমাদেরকে দেবেন। এটা পরমেশ্বরের আমাদের জন্য যোজনা বা পরিকল্পনা ছিল। या लेकिन हमारे बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं हुआ। शैतान ने, जो पहले से ही स्वर्ग से फेंका गया ये दूत था, उसने वहां आकर आदम और हवा को फंसा दिया, और परमेश्वर के सानिध्य से उनको ये गार्डन जाना पड़ा। वो फिर वो गार्डन को छोड़कर चले गए। তো পরমেশ্বর পিতার ইচ্ছা অনুসারে, বা আমাদের বাইবেল এটাই বলে যে সেটা কিছু হয়নি। শয়তান যে, যাকে স্বর্গ থেকে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু আহ, ফেলে দিয়েছিলেন, সেই কি করলো, আদম এবং হাওয়াকে তারা মিথ্যা প্ররোচনা দিল, মিথ্যা ভাবে তাদেরকে ফাঁসিয়ে দিল, এবং ফাঁসানোর পরে তারা কি হলো, তাদের জীবন পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। आमीन, आमीन। तो प्रभु का वचन यही कहता है कि तब से लेके उसने आदम और हवा को गिरा दिया परमेश्वर के सानिध्य से, लेकिन वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया। वो आगे हम देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन ये जो जूड ने कहा है कि ऐसे लोग चर्च में घुस गए हैं, उसके बारे में थोड़ा आज के टाइम में हम कंपेयर करेंगे। তো আমরা যেরকম দেখলাম যে আদম এবং হাওয়াকে পরমেশ্বর পিতা পরমেশ্বর পিতার বিরুদ্ধে শয়তান প্ররোচিত করলো, এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে পাপে ফেলে দিল, সেটা তো আমরা পড়বই, সেটা তো আমরা জানবই। কিন্তু এই জুদের পত্র যেটা আজকে আমরা বর্ণনা করছি, সেও এই একই ভাবে বলল যে আহ আমাদের যে মণ্ডলী আছে, আমাদের যে ছোট ছোট যে আমরা हम्म। যে চার্চ মণ্ডলীতে, সেখানেও এই অধার্মিক অনৈতিক কাজকর্ম করে যারা, তারা ঢুকে পড়েছে। तो आज भी देखो, बहुत सारे झूठे यीशु, झूठे ख्रिस्त दुनिया भर में है, आज भी है। তো এখনো আমরা দেখতে পারি ছোট ছোট যিশু, ছোট ছোট খ্রিস্ট, এর আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনে আমরা দেখতে পাই, যারা মিথ্যাচার করে, যারা, যাদের মধ্যে কোনো সত্যি কোনো বিন্দু মাত্র নেই। तो साइबेरिया नाम का ये एक कंट्री है, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ एक कंट्री है, और फिलीपाइंस, ऐसे 3 राज्यों में अभी इसी वक्त एश में एशु हो करके
बोलने वाले लोग है आज की तारीख में। সাইবেরিয়া এবং ফিলিপাইন, এরকম 3 নগরে আমাদের न्यूजीलैंड। আমি প্রভু যিশু এরকম हम्म। বলে থাকে, এরকম লোক আমরা দেখতে পাই। या तो ये जो हम सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा होता है ना, क्यों, क्या जरूरत है उनको कि मैं यीशु का नाम क्यों चाहिए उनको। यही बहुत समझने की बात है ये। আমাদের যেটা মনে হয় যে কেন এরকম কেন হচ্ছে, প্রভু যিশুর নামই কেন, অন্য অনেক নাম আছে, কিন্তু কেন প্রভু যিশুর নামই ওনাদের চাই, সেটা ভাববার বিষয়। या तो बिल्कुल बिल्कुल, कि क्यों चाहिए, यीशु का नाम क्यों चाहिए। लेकिन इसका उत्तर तो एक ही हो सकता है, क्योंकि यीशु सच्चाई है और विश्व के विरोध में ये काम कर रहे, इतना ही फर्क पड़ता है, नहीं तो दूसरे कौन से भी नाम में आ सकते हैं ना वो लोग। তো এটাই পার্থক্য, যে কেননা আমাদের পরম পবিত্র যীশু খ্রিস্ট প্রভু সত্য, একমাত্র সত্য পরমেশ্বর। তাই জন্য প্রভু যিশুর নামই এদের ব্যবহার করার জন্য দরকার। না তো অন্য অনেক অনেক নাম আছে জানিয়ে আহ যা খুশি তাই করা যেতে পারে, কিন্তু না, শুধু প্রভু যিশুর নামই সত্য, তাই এটাকেই ব্যবহার করে নানান ভাবে লোকদের মিথ্যাচার করা যায়। हम्म। तो ये तीनों जो है, ये तीनों खुद को यीशु के सक्सेसर मानते हैं, यीशु के बाद वो आए हैं यीशु का रूप लेकर। और लेकिन तीनों भी पर वचन से बंद के नहीं रखते, बाइबल से क्या बोलते हैं, यीशु का नाम चाहिए उनको, लेकिन बाइबल की सत्यता नहीं चाहिए उनको। তো এই তিনজনেরই এরা বলে আমি আমরা যীশু খ্রিস্টের পরে পরে এসেছি, আমরা যীশু খ্রিস্টের পরবর্তীতে প্রভু যিশুর মতোই আমরা শক্তি সামর্থ্যশালী, কিন্তু এরা বাইবেলকে স্বীকার করে না। এরা প্রভুর বচন, পবিত্র বাইবেলের কোনো কিছুকেই এরা গ্রাহ্য করে না। तो ये बात है ये, तो इसीलिए यूहान ने जो कहा है कि ये ख्रिस्त विरोधक है, यही बात समझ में आती है। लेकिन देख सोच लेना कि ये लोग कितना डिसीवर है, डिसीव करके करते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, यीशु जैसे चल चाल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल से लोगों को दूर लेके जाते हैं। কিন্তু এরা কি করে, এরা আহ প্রভুকে স্বীকার করে না। আহ, যেটা আমাদের যোহনের কথায় আমরা লিখি, যোহনের লেখা আছে যেটা, যে খ্রিস্ত বিরোধক। তো এরা কি করে, এরা প্রভু যিশুকে স্বীকার করে না, এরা বচনের ধারও ধারে না, এরা প্রভুর কথা সবসময় বা বাইবেলের যে আহ, যে সত্যতা, সেই সত্যতাকে এরা অস্বীকার করে। या तो अभी 5 वचन हम देखते हैं, तू पढ़ लेना, 5 वचन पढ़। আমি তোমাদের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদিও তোমরা সকলেই এসব বিষয়ে জানো। তবু বলবো, প্রভু মিশর দেশ থেকে তার প্রজাদের উদ্ধার করে পরে যারা অবিশ্বাসী তাদের সকলকে ধ্বংস করেছিলেন। ओके, तो यहाँ पर अभी जूड लोगों को, उसके चर्च के मंडली के लोगों को वो बता रहा है कि इतना सब कुछ चलता है, लेकिन मैं तुमको भी याद दिला दूं, बोलता है कि ये अभी परमेश्वर के बारे में बोल रहा है ये। हाँ, परमेश्वर के बारे में तो बोल। তো জুড, যিনি এখানে বলছেন যে কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কার কথা? পরমেশ্বর পিতার কথা। পরমেশ্বর পিতার কথা আমি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এ কথাই জুড এখানে বলেছেন। या तो अभी वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है अभी कि क्या है ये। तो आगे
बुल्टी ने पढ़ा है अभी कि प्रभु ने मिस्र में जो उसके इज़राइल लोग थे, जो स्लेवरी में थे, दास्य में थे वो लोग, तो जब प्रभु का टाइम आ गया और वहां पर ये इजरायली लोग बहुत ही कष्ट में जी रहे थे, तो अभी प्रभु ने अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट किया कि अभी टाइम है कि मेरे लिए मैं लोग अभी अलग करूं और उसी लोगों से हम मैं कौन हूं ये दूसरों को बताओ। ये शुरुआत हो गई यहाँ से। তো এখানে প্রভু বলছেন যে মিশরে যারা যারা দাসত্ব করত, যারা স্লেভ ছিল, যারা দাসত্ব করত, সেই সমস্ত প্রজাদের পরমেশ্বর পিতা উদ্ধার করে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কারণ আহ তারা প্রভুর আহ লোক ছিল, তারা প্রভুর লোক ছিল, তাই তাদেরকে উদ্ধার করে পরে যারা অবিশ্বাসী তাদের সকলকে ধ্বংস করেছিলেন। এ কথাই পরমেশ্বর পিতার সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। ओके, तो यही लोग देखो देखो अभी ये बहुत कष्ट में थे इजिप्ट में, बहुत ये इजिप्ट मिस्री लोग उनको इतनी तकलीफ दे रहे थे। उनके लिए काम करने वाले लोग करके रखे थे इन लोगों ने। ये लोग बहुत काम करते थे, बहुत हर तरह का काम करने के लिए इन लोगों के लिए रखा था उन्होंने। इनका दास्य बहुत बढ़ गया था। वो रो रहे थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे, और जैसे परमेश्वर ने उनकी आवाज सुनी तो प्रभु ने भी याद किया अपना खुद का प्लान क्या है, और प्रभु ने इन लोगों को बहुत प्यार से सामत दिखा दिखाकर, हमें मालूम है कि समुंदर भी दुभागा परमेश्वर ने, और जहां पानी नहीं था वहां पर पानी पीने को दिया। ऐसे पत्थर को काठी मारी तो पानी भी आ गया। ये सब इन लोगों के सामने हो रहा था, लेकिन जब তো इन लोगों ने इतना देखकर भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर से एकदम हर टाइम क्या बोलते हैं उसको, रिबेल करते रहे, बंडखोरी करते रहे, कंप्लेन करते रहे, और फिर लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने হুম। उनको भी डिस्ट्रॉय किया। तो जिनको प्यार से लाया, सिखाने के लिए सिखाता रहा, और হুম। अपना चमत्कार दिखा रहा था, इतने बड़े बड़े चमत्कार कि परमेश्वर ने इन लोगों को, अगर हम करेंगे उसका भी थोड़ा स्टडी करेंगे हम, बहुत पावरफुल है वो, कि कैसे कैसे प्रभु ने उनको चलाया। अंधेरे में परमेश्वर बोलता है कि मैं खुद प्रकाश बनकर उनके संग चलता था, Amen. और धूप में क्लाउड बनकर उनके सर पर था मैं। जब उनको हालेलुया। खाने के लिए कुछ नहीं था, स्वर्ग का एंजल लोगों का खाना उनको मिल गया। यस, इतना आमेन। चमत्कार। जब उनको मांस खाने की मर्जी हो गई तो पंछी आकर उनके कैंपस में पड़ गए। इन लोगों ने फिर वो खा लिए, और कपड़े 40 साल तक कपड़े खराब नहीं हुए, ना पांव के जूते खराब हो गए। इतना सारा चमत्कार परमेश्वर ने किया, लेकिन बंडखोरी की वजह से परमेश्वर को इनको अरण्य में मर गए, वो बहुत सारे मर गए वहां पर। তো এখানে প্রভু ঈশ্বর তাদের তার বিশ্বাসী লোকদের জন্য, তার প্রজাদের জন্য প্রচুর প্রচুর বড় বড় কাজ করে গেছেন। যারা আহ যাদেরকে তিনি উদ্ধার করে, তাদের জন্য প্রভু ঈশ্বর সমুদ্র দুই ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাদের জন্য পরমেশ্বর পিতা পাথরের মধ্যে থেকে জল বের করে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রভু ঈশ্বর এতটাই আহ শক্তিশালী। এবং তারা কি যখন আহ তাদের কোনো খাবার ছিল না, স্বর্গদূতদের দিয়ে, স্বর্গদূতদের খাবার প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে খাইয়েছিলেন। তো আহ এতটাই প্রভু ঈশ্বরের দয়া করুণা ছিল তাদের উপরে। কিন্তু যারা অধার্মিক, যারা অনৈতিক কাজ দিনের দিন পাপ কুকর্ম সব সময় করে যাচ্ছিল, তাদের কে প্রভু ঈশ্বরকে লাস্ট ধ্বংস করে দিতে হয়েছিল। যারা অবিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসের ধারও ধারতো না, বিশ্বাস করার কোনোদিনই সেই চেষ্টাও করেননি, তবুও প্রভু বলে যে
আহ সেই অন্ধকার যে রাস্তা, সমস্ত কিছু আলোকিত হয়ে গেছিল, কিন্তু শুধুমাত্র তাদের অধার্মিকতা, তাদের অনৈক্যতা, তাদের অবিশ্বাস তাদেরকে জীবন এইভাবেই শেষ করে দিল এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেল। ओके। तो प्रभु ने उनको भी ये अभी बता दे, झूठ बता रहा है कि कैसा हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल था। बाद में शैतान चुप नहीं बैठा था। शैतान ने तो अपनी शैतानी शुरू ही करनी थी। उसने लोगों को डिफाइल करना शुरू कर दिया। आदम और हवा का तो उन्होंने उसने नाश किया, उनको पाप में गिरा दिया। उसके बाद उत्पत्ति का 6 अध्याय, वहां पर भी उसने स्वर्ग से जो गिरा हुआ शैतान और उसके डीमंस थे, उन्होंने भी आकर औरतों के साथ उन्होंने वहां पर शाद चुन ली, खुद के लिए औरतें चुन ली उन्होंने। और उनके साथ जो बच्चे हुए वो जायंट हो गए, नेफिलीम हो गए, ऐसा लिखा है बाइबल में। তো এটা আহ, যে দুষ্ট শক্তি, সেই শয়তান যে শুরু থেকেই করে আসছে, আদম এবং হাওয়ার সঙ্গেও সেই শয়তানি করে গেছে। তাদেরকে আহ প্রলোভন দেখিয়ে, তাদেরকে মিথ্যাচার করে আহ সেইভাবেই, এবং তাছাড়াও যারা যাদের সেই স্বর্গদূতদের, যাদের প্রভু ঈশ্বর স্বর্গ থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, তারা কি করলো ধীরে ধীরে, আহ আহ, সেই মানুষ আহ একের পর এক নারীদের সঙ্গম করলো তাদের সঙ্গে, এবং সেই নারীদের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে যে আহ, যে সন্তান হলো, সেই সন্তান কি তৈরি হলো? তারা দানব তৈরি হলো, তারা দৈত্য তৈরি হলো, তারা নর্মাল সাধারণ কোনো মানুষ বা আহ, কিছুই থাকলো না, তারা দানবে পরিণত হয়ে গেল। तो जुड़ आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन्होंने तो किया ऐसा, लेकिन इतना सारा करने के बाद परमेश्वर को बहुत मनुष्य हानि करनी पड़ेगी। नोहा का जो पूर है वो इसी वजह से हुआ था। और फिर बोलता है कि उसी जो गिरे हुए एंजल्स है, वो गिरे हुए एंजल्स क्या हो गया कि उनको परमेश्वर पिता ने अभी कहाँ पर है, वो न्याय के दिन के तक उनको रखा है। समझे? हम्म। तो तो उनको भी प्रभु ने अभी न्याय के लिए रखा है। তো আহ, যারা আহ, যে সমস্ত স্বর্গদূত প্রভু ঈশ্বর স্বর্গের থেকে তাদেরকে ফেলে দিয়েছিলেন, তো তাদেরকেও কি করেছিল? প্রভু ঈশ্বর তাদেরকেও রেখেছে যে ন্যায়ের দিন, যেদিন বিচার হবে, সেই দিনের জন্য প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে রেখেছেন, যে অন্ত সময় যেদিন তাদের ন্যায় হবে, সেই দিনের জন্য তাদের আহ, তাদের কি হবে, সেই বিচার কি হবে, তাদেরকে প্রভু ঈশ্বর সেই দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। या तो उसके बाद सदोम और गमोरा नाम का जो एक गांव था, वहां पर ही भी ये आदमी लोग आदमी के साथ संबंध रखते थे, ऐसा चल रहा था। उसका भी नाश हो गया। वो सदोम गमोरा और उसके आसपास जो गांव थे सब ऐसा कर रहे थे, तो उनको भी परमेश्वर ने, मालूम है कि वहां पर अग्नि, सल्फर और गंधक से उनका भी नाश करके रखा। और या तो प्रभु ने वो भी किया। তো সেই সময় যে সদম এবং গমরা এবং তার আশপাশের যে নগরগুলো, সেই আহ আহ, তারাও কি করতো, যে তারাও কি করতো ওই সমস্ত স্বর্গদূতদের মতো আহ বিভিন্ন রকমের কুকর্ম, যৌনতা, তারা প্রবৃত্ত হতো, এবং তারা সেই আহ আহ, সেই কুযৌন সংসর্গে লিপ্ত হতো। তো তাদেরকে কি হতো, তারা অনন্ত যে গন্ধকের আহ আগুনে তাদেরকে যে শাস্তি প্রভু ঈশ্বর দিয়েছিলেন, তো আহ সেই রকম করেই প্রভু ঈশ্বর আহ আহ, তাদেরকেও সেই দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। तो देखो,
ये झूठ क्या कहना चाहता है यहाँ पर? झूठ कह रहा है कि जो भी ऐसा बुरा करते हैं, परमेश्वर की लोगों के विरोध में पाप करते हैं, खुद की सेल्फिशनेस के लिए, तो सबके जीवन में यही होने वाला है। अगर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को स्पेयर नहीं करता, स्वर्ग से दूत थे वो, उनको स्पेयर नहीं करता, तो इनको भी नहीं करेंगे, ऐसा बोलता है ये। और इसीलिए जो भी आज जो लोग कर रहे हैं, हमें मालूम है कि उनका भी ऐसे ही होने वाला है। लेकिन हमारे लिए ये कितने विश्वास की बात है, एनकरेज की बात, उत्तेजन, उत्तेजन ही मिलेगा उनको कि जो उस प्रभु पर विश्वास रखते हैं, उनको तो आशीषें मिलती जाएगी, और उनको प्रभु के लिए तैयार रहेंगे वो लोग, पवित्र किए जाएंगे, अलग किए जाएंगे। हालेलुया। তো জুড এখানে কি বলতে চেয়েছে, আসলে বলতে চেয়েছে যে যারা কুকর্ম করবে, যারা অধার্মিক, যারা আহ Glory to কুসঙ্গ করবে, সেই সমস্ত লোকদের একই রকম করে প্রভু ঈশ্বর শাস্তি দেবেন। অনৈতিক কাজকর্ম, পাপ, সমস্ত রকম অস্বাভাবিক কাজকর্ম, যেগুলো আহ, যেগুলো প্রভু ঈশ্বরের কাছে পাপ, সেগুলো যারাই করবে তাদেরকেই প্রভু ঈশ্বর একইভাবে তাদের বিচার করবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। প্রভু ঈশ্বর তাদের যাদেরকে প্রভু ঈশ্বর নিজে আহ ডেকে নিয়েছেন, যাদের, তাদেরকেও প্রভু ঈশ্বর, তারাও যদি করে তাদেরকেও প্রভু ঈশ্বর ছাড় দেবেন না। তো এই এখানে কি বলা আছে, কি করে উত্তেজনা কথা বলা আছে, উত্তেজিত করেছেন এই বচনে আমাদেরকে, কে আমরা যেন কোনো সময় আমাদের জীবনে অধর্ম, পাপ, বিভিন্ন রকমের আহ আহ, কুযৌনতা, সমস্ত রকমের সংসর্গ, এই সমস্ত থেকে যেন আমরা দূরে থাকি, এবং প্রভুর প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, ভরসা, পবিত্রতা, সমস্ত কিছুতে আমাদের জীবনকে যেন ভরে রাখি, অবিশ্বাস যেন আমাদের না থাকে। এইভাবেই, এই কথাই যুদ এখানে বলেছেন। तो आज हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, कि विश्वास करते हैं हम कि ये तो जो शुरू से चल रहा है वो आगे चलता रहेगा, और अभी हो भी रहा है। अभी हमारा 5 मिनट में हम खत्म करना है, क्योंकि उसने वार्निंग और एक भी दी है उसने। तो बस हम आज से यही हमारे विश्वास के लिए हम यही करेंगे, उत्तेजित होंगे कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो जिएंगे। लेकिन Amen. जो प्रभु के विरोध में काम करेंगे, जैसे इन लोगों को परमेश्वर ने किया, आज वही वो करने की ताकत रखता है। তো আমরা এটাই বলবো শেষে যে আহ, যে সমস্ত লোকরা যারা প্রভুকে বিশ্বাস করে না, যারা অনৈতিক কাজকর্ম করে, অধার্মিকতায় চলে, তাদের জীবনে ঠিক একই রকম প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এবং তাদের জন্য প্রভু ঈশ্বর একইভাবে ন্যায় করবেন। আহ একই রকম ভাবে প্রভু ঈশ্বর তাদের জীবনে সেই বিচারের বাণী, যেটা প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছেন, এদেরকেও একইভাবে প্রভু ঈশ্বর শাস্তি দেবেন। এটাই আমরা শেষে বলতে পারি। और फिर यही पैसेज में जूड बोलता है अपने लोगों को कि यीशु आ रहा है, अपने हजारों संत गणों के साथ वो आ रहा है। इसलिए वो इनकरेज कर रहा है कि विश्वास को रखकर, एक बार ही दिया गया है ये विश्वास है, हमारा विश्वास बदलता नहीं है, हमारा बाइबल बदलता नहीं है। ओ ये हो गया तो ऐसा हो गया, वो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ऐड किया नहीं जाता और ना निकाला जाता है। इसीलिए एक बार ये विश्वास दिया है, इसीलिए प्रभु का वचन है कि ये झूठ भी यही बोलता है, एक बार दिया हुआ ये विश्वास, इसको पकड़ के रखो, क्योंकि वही परमेश्वर जो इतना Amen. सारा, जो उसके विरोधकों के लिए विरोध ही करेगा, लेकिन जो अपने हैं उनको वो उठा के ले जाएगा। यीशु अपने संत गणों के साथ आएगा, और फिर उसका राज इस दुनिया में शुरू होने वाला है। এমেন, এমেন, এমেন। তো জুড এটাই বলতে চেয়েছেন, এই প্যাসেজে লেখা আছে কে প্রভু আসছেন, প্রভু যিশু Amen. তার তার স্বর্গদূতদের এবং তার লোকদের সঙ্গে আমাদেরকে নিতে আসছেন, এবং
যারা অধর্ম করবে তাদের সাথেও একইভাবে ন্যায় বিচার প্রভু ঈশ্বর করবেন। Glory যারা Jesus. যারা শয়তানকে আজও মদদ দিয়ে যাচ্ছে, আজও সেই কুপথে চালিত করছে, আজও সেইভাবে তারা অধর্ম করছে, তাদেরকে প্রভু ঈশ্বর কোনোদিন ছেড়ে দেবে না। তাদেরও একইভাবে ন্যায় হবে, ঠিক যেরকম সদম এবং গমরা সেই সময়কার সেই নগরে যা ঘটেছিল, সেই একইভাবে প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে ন্যায় Amen. করবেন এবং প্রভু তার বিশ্বাসী লোকদের তার সঙ্গে নিয়ে Amen. যাবেন। তো Amen. আমরা প্রভুকে বিশ্বাস করে आगे चलबो सब समय। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तो यही मैसेज हम लेंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखना कि सदियों से यही हो रहा है और आगे भी होगा। जब तक यीशु नहीं आता ये कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि ये शैतान का काम है। शैतान से भरे हुए लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन हमें क्या बताया गया है? विश्वास पकड़कर आगे जाना। তো এটাই আজীবন চলে আসছে এবং আগামী দিনেও সেটাই প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে বলতে চেয়েছেন, যে যাই হয়ে যাক জীবনে, যতই ঝড় আসুক, বিশ্বাস হারানো যাবে না। বিশ্বাসকে আমাদের জীবনে এমন ভাবে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে যাতে সেটা আমাদের জীবনের পাথেয় হয়। आमीन। प्रभु আমেন। बहुत जल्दी आ रहे, बहुत जल्दी, तुम्हें पता भी नहीं। लेकिन सच में कल हम बोल रहे थे ना, प्रभु बोल रहे थे कि स्वर्ग तैयार है मेरे लोगों के लिए আমেন। वहां आने के लिए। और कटरीना ने मुझे अभी एक मैसेज भेजा है कि चर्च में उसके सरमन हो 10 क्या बोलते कुंवारी का वो सरमन बोल रहे थे, और एक औरत बीच में उठकर बोली कि प्रभु जल्द, बहुत जल्दी आ रहा है। तो कटरीना बोल আমেন। रही है कि ये कंफर्मेशन हो गया ना, क्योंकि हम यही बात उसको मैंने यही बोला ना कि प्रभु ने ऐसा कहा है। तो बहुत अच्छा लगता है আমেন। कि प्रभु हमसे बात करते हैं और कंफर्म भी करते हैं दूसरों से कि जो हमने प्रभु की আমেন। आवाज सुना है वो सच्ची सच्ची है। आमीन। আমেন। ग्लोरी আমেন। जीसस। আমেন। প্রভু খুব তাড়াতাড়ি আসছেন, সবাই তৈরি হও प्रभुর আসার অপেক্ষায়। आमीन। আমেন। जीसस। बहुत धन्यवाद प्रभु को कि हमने प्रभु ने ये करने दिया। ধন্যবাদ। Yes. अल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरह, और टाइम अच्छा निकाल कर करेंगे, और हम पहले से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले से समझना बहुत जरूरी है, तब जाके ये सब कुछ पता अच्छी तरह से समझ में হুম। आता है। तब হুম। तक হুম। बस सावध रहना यीशु में। आमीन। Amen, amen। और এরপর থেকে बस बता दे। এর এরপর থেকে আমরা আহ বেশ সুন্দর